नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। माँ का कर्तव्य होता है अपने पुत्र का लालन पालन पोषण करना और उसको एक उचित शिक्षा देना। इसके लिए सर्वप्रथम माता को स्वयं में शिक्षा हासिल करनी पड़ती है कि एक उचित जीवन या जिसे कह सकते हैं एक बिना पक्षपाती जीवन किस प्रकार से होगा। जिस प्रकार का प्रकरण हम लोग देख रहे हैं कि देवी संज्ञा ने पक्षपात की जो सीमा है वो लांघ रखी अपने पुत्र को विजय बनाने के लिए या अपने पति को विजय बनाने के लिए या शनिदेव को निष्कासन करने के लिए जो इंद्रदेव से उन्होंने षड्यंत्र रचा था इंद्रदेव के साथ मिलकर के, वो तो एक तरफ था। हारने के उपरांत भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। जिसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली परिस्थिति में देवी संज्ञा इस वक्त खड़ी। अब देवी संज्ञा का जो प्रकरण हमें बुरा लगा वो ये है कि वो शनिदेव को प्रेम पूर्वक निष्कासन कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जितना भी क्रोध था वो तक पहुंचाया और जो उनके मन में माता की छवि थी उसको बदलने का पूरा प्रयास किया। कांच की मूर्त को चकनाचूर कर दिया इन्होंने और कहीं ना कहीं अब जो है उनका जो आदर सम्मान था देवी संज्ञा की नजरों में खत्म हो गया है। अब हो गया है माता वर्सेस माता। तो क्या होगा ये तो हमें एपिसोड में ही पता चलेगा। तो बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 53 पार्ट 2। जन गौ भी देती और सर्पिणी भी, परंतु सारा संसार गौ को माता कहकर नतमस्तक संबोधित करता है, क्योंकि गौ केवल अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, तो समग्र संसार के बच्चों सारे को दूध पिलाती है। संसार को अपना अमृत देती है। और सर्पिणी अपने ही नवजातों को निगल जाती है, जैसे तुम निकल गई, पहले यम को और अब शनि को। सत्य कहा तुमने, शनि तुम्हारे समीप नहीं रहना चाहिए। जा रही हूं मैं अपने पुत्र को लौटा लाने के लिए। जो वश में है वो कर लेना, खुली यदि वश में ना हो तो यहां से जाने के लिए सज्ज रहना। जिसको देवी संज्ञा डर समझ रही थी वो डर नहीं था, वो सम्मान। बात वही है ना कि आप किसी को इतना ना दबा दें कि वो आपका सम्मान करना भूल जाए। आक्रोश उनको समझ में आ रहा था, गलती उनको समझ में आ रही थी। रक्षा करने आए थे रक्षकों की दानों। मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। परंतु मैंने सत्य में देवी संज्ञा का अपहरण किया। अच्छा, मुझे लग रहा है अब शनिदेव को भी पता चलने वाला है। अब समीप जब देवी छाया नहीं निर्णय ले लिया है, परंतु देवी संज्ञा तो दरबार में थी। झूठ। तुम एक असुर हो। एक क्षण के लिए भी तुम पर विश्वास नहीं है। विश्वास करके तो मैंने भूल की इंद्र, मुझे बुलावे में रखा और अंततः शनि की विजय हुई। मूर्ख, तुमने मुझे बनाया इंद्र। मूर्ख तो तुम हो व्यक्तगण। शनिदेव से चिढ़ते कितने हैं तुम सब महामूर्ख हो और तुम सब इतने मूर्ख हो कि महादेव की योजना सामने होते हुए भी नहीं समझ पाए। कैसी योजना? यही कि उन्होंने पृथ्वी पर, मनुष्यों पर, देवों और दानवों दोनों को बराबरी का अधिकार दिया और निर्णय लेते समय दोनों ओर
केवल देवों को ही खड़ा किया, केवल देवों को। और व्यक्तगण निष्कासन का बंधन भी रखा। जानते हो क्यों? ताकि मनु और शत्रुपा के पश्चात पृथ्वी पर एक देव ही कदम रखे, एक देव। और वो मनु और शत्रुपा पर नियंत्रण रख सके, नियंत्रण। और व्यक्तगण यम को निष्कासित किया, स्वयं महादेव ने। सोचो व्यक्तगण, जिसे तुम मनुष्य मानते हो, मनु और शत्रुपा दोनों ब्रह्मा की संतान है, और जिसे पृथ्वी पर निष्कासित किया गया वो सूर्य देव की संतान है। हर ओर से हार केवल तुम दानवों की। अरे तो ये भी तो देवों के ही संतान है। छल हुआ है महादेव, और मैं इसका बुद्धि नहीं है ना। कार लूंगा। मनु और शत्रुपा का संहार कर दूंगा मैं, ताकि मनुष्य जाति का सृजन फिर से हो और हम दानवों को उसमें वास्तविक प्रतिनिधित्व मिले। प्रतिनिधित्व तो भूल ही जाओ व्यक्तगण, तुम्हें तो महादेव सृष्टि में स्थान भी नहीं देंगे। बड़े आहत हुए। काकोल या माता? पहली दृश्यता में तो मुझे माता लग रही है। माता, बहुत बुरी माता हूँ ना मैं? कैसी माता मिली है तुम्हें? यही सोच रहे हो ना शनि? नहीं माता, मैं तो सोच रहा हूँ कि कितना बुरा पुत्र हूँ मैं। इतना अभागा, इतना प्रेम करने वाली माता को सदा दुख देता है। इतना दुख दिया मैंने आपको कि अंततः आपको मुझे दंड देने पर विवश होना ही पड़ा। इतनी अभागी हूँ मैं, कभी अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पाई। सदा मेरे पुत्र ने ही मेरी रक्षा। माता की दृष्टि संतान पर बनी रहे, ये उसके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र होता है माता। और इसी दृष्टि से आपने सदा मेरी रक्षा ही की है। मैं चाहती हूँ कि तुम सदा मेरी दृष्टि में ही रहो। घर चलो पुत्र। नहीं माता, यदि घर लौटा तो आपके दिए दंड का अनादर होगा। माता बुलाए और पुत्र ना चले, इससे बड़ी पीड़ा नहीं होती माता के लिए। चलो पुत्र। बड़ा अद्भुत संयोग हो रहा है इनके साथ। बेचारे यम। पहली बार ना ये अकेले हैं। ये तो युद्ध भी दिया,
यहाँ पृथ्वी पर कौन किससे युद्ध कर रहा है? असुर असुर दोनों मनुष्य को मारने आए ना। असुर? इनको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तुरंत। काकुल, क्या हुआ? सब ठीक है ना पुत्र? मैंने देखा कि असुरों की विशाल सेना पृथ्वी की ओर जा रही थी, मानो वो आपस में किसी के वध की बात कर रही हो। ना जाने किसके वध की। अच्छा, ये यम के लिए जाएंगे। यदि वो पृथ्वी पर जा रहे हैं तो उसका संबंध कहीं ना कहीं मनुष्य के सृजन से ही होगा। समझ गए। परंतु क्या संबंध हो सकता है उनका? यम है पृथ्वी पर। वो मनुष्यों को नष्ट करने जा रहे हैं और यम कदाचित उन्हें ऐसा करने से रोकेगा और फिर। शांत माता, मेरी ओर देखिए। आप जाकर ये सूचना सूर्यदेव को दीजिए और मैं पृथ्वी पर जाकर यम की सुरक्षा करता हूँ। जिस हिसाब का कैरेक्टर बिल्डअप दिया हुआ है शनिदेव का, यकीन मानिए बहुत ही प्राउड फीलिंग आती है। इनकी सोच और बुद्धिमत्ता देख के हैरानी होती है। हाँ, कि हम ये सीरियल देख पा रहे हैं और उस सोच को पढ़ पा रहे हैं और वो बुद्धिमत्ता, वो साहस, वो दृढ़ निश्चय देख पा रहे हैं उनकी आंखों में। अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशन पे इतना बेहतरीन कंट्रोल और हमेशा अपनी गलती ही समझ पाना कि इसमें भी मेरे ही कोई गलती होगी, तभी माता ने ऐसा मुझे दंड दिया। देखिए, वो दुनिया भर को जजमेंट दे देते हैं, लेकिन माता उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे, ये वो जानते हैं। बड़ी बात। तो जब किसी पे आप विश्वास करते हैं, वो भी ऐसा जिसकी कोई सीमा ना हो, तो वो जो कहे सो सही। वो कहे कि ये दिन है तो दिन, जो कहे ये रात है तो रात ही सही। महाभारत के एक एपिसोड मैंने कहा था कि दानों में कहीं ना कहीं बुद्धि नहीं होती है, वो हमें साफ साफ देखने मिल रही है कि गुरु शुक्राचार्य का गाइडेंस इनको क्यों चाहिए, इसीलिए चाहिए क्योंकि दानव जो है कुछ भी कर सकते हैं कभी भी, जब तक उनको सही गाइडेंस ना दिया जाए। एनर्जी जो है ना वो उनकी सेटल्ड रहती है, स्कैटर्ड रहती है, नेगेटिव एनर्जी से भरी रहती है। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं वो हर तरीके से पसरते रहते हैं। अब इधर गुरु शुक्राचार्य गए नहीं, इधर भड़काया नहीं, वो उधर चालू हो गए, वो उधर चालू हो गए और शनिदेव अब जाएंगे यम की ओर। तो अभी भाइयों में विवाद बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए ये एपिसोड में समाप्त करते हैं। शीघ्र लौटेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।